नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि विदिशा में सरकारी कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य। विदिशा में सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। 1 अगस्त से सभी सरकारी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। यह नियम फील्ड विजिट पर जाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा। इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों में थंब मशीन लगाई जाएगी। एसडीएम और तहसीलदारों को अपने कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने के निर्देश दिए गए हैं। पटवारी, राजस्व निरीक्षक और अन्य राजस्व विभाग के अधिकारी पंचायत स्तर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे। खुले में मांस बेचने वाले 30 दुकानदारों पर कार्रवाई। इतवारा और इस्लामपुरा इलाके में अवैध और खुले में मांस मछली बेचने वालों के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की। लोगों ने खुले में मांस बेचने का वीडियो बनाकर एसीपी कोतवाली से शिकायत की थी। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। जोन 3 के एचओ आसिफ नजीर ने बताया कि सावन महीने के दौरान खुले में मांस मछली बेचने पर प्रतिबंध है। वैसे भी सार्वजनिक रूप से खुले में मांस बिक्री पर रोक लगी हुई है। इसके बाद भी इतवारा और इस्लामपुरा में इसी तरह से मांस बेचा जा रहा था। टीम के साथ सोमवार को यहां पर 30 मांस दुकान संचालकों पर कार्रवाई की गई। जबरन गर्भगृह में घुसने पर गोलू शुक्ला पर होगी जांच। श्रावण सोमवार की भस्म आरती से पहले उज्जैन महाकाल मंदिर के गर्भगृह में इंदौर 3 के भाजपा विधायक गोलू शुक्ला और उनका बेटा रुद्राक्ष बिना अनुमति जबरन घुस गए। मंदिर कर्मचारी ने रोकने की कोशिश की तो रुद्राक्ष ने धमकी दी। पहले प्रशासन ने कहा था कि विधायक को अनुमति थी, लेकिन अब मंदिर उप प्रशासक ने साफ किया किसी को इजाजत नहीं दी गई थी। मामले ने तूल पकड़ा तो कलेक्टर ने जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई जो 7 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। एमपी के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद 1 माह तक चले बारिश के क्रम पर लगा विराम देर रात फिर खत्म हो गया। सोमवार की रात शहर में हुई तेज बारिश के बाद लोगों ने गर्मी और उमस से राहत महसूस की। शहर में 3 दिनों से बारिश नहीं हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 3-4 दिनों बाद बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहे सिस्टम से फिर से भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। मानसून की दस्तक के बाद लगातार बारिश होती रही। सीजन में अब तक 16 इंच से अधिक बारिश हुई, जो सामान्य के मुकाबले 1.5 इंच अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरना, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, देवास और सीहोर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहां अगले 24 घंटे में 4.5 इंच तक पानी गिर सकता है। साथ ही बाकी बचे जिलों में भी हल्की बारिश और गरज चमक का अलर्ट है। भोपाल में होंगी 8 तहसीलें। राजधानी भोपाल में तहसील पुनर्गठन के तहत तय किए जा रहे प्रस्ताव में कोलार तहसील से शाहपुरा, बावड़िया क्षेत्र को हटाया जा रहा है, जबकि चंदनपुरा, मेंडोरा, मेंडोरी जोड़ा जा रहा है। हुजूर तहसील के गांवों में करीब 60 गांव हटाकर अन्य तहसीलों में जोड़े जा रहे हैं। हर विधानसभा में 1 तहसील होगी। कम से कम 8 तहसील का प्रस्ताव है। सोमवार को कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम ने करीब 3 घंटे तक इस पर मंथन किया। जिले के नक्शे और आबादी के अनुसार यह निर्णय लिया जा रहा है। इस संबंध में मंगलवार को एक बार फिर बैठक होगी। बुधवार को प्रस्ताव को संभागायुक्त को भेजा जाएगा। सीएम मोहन यादव के काफिले से टकराई गाय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का काफिले के साथ रविवार को एक बड़ा हादसा टल गया। बताया रहा है कि जब मुख्यमंत्री मोहन यादव रीवा स्थित अपने ससुराल जा रहे थे, इसी बीच शहर में भारी बारिश के चलते मौसम खराब था। इसी दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले के एक वाहन से सड़क पर अचानक आई एक गाय टकरा गई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। 1 अगस्त से शुरू होगा एमपी का पहला लग्जरी वृद्धाश्रम। मध्य प्रदेश का पहला पेड लग्जरी ओल्ड एज होम यानी वृद्धाश्रम 1 अगस्त से भोपाल में शुरू हो रहा है। करीब 26 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इस वृद्धाश्रम को सीनियर सिटीजन की हर जरूरत को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। बुजुर्गों को यहाँ कुछ कपड़े और जरूरत की दवा के साथ पहुंचना होगा। बाकी रहने, खाने पीने के साथ 24 घंटे 7 दिन मेडिकल की सुविधाएं मिलेंगी। भोपाल के लिंक रोड 3 के पत्रकार कॉलोनी स्थित वृद्धाश्रम की सुविधाएं किसी 5 स्टार होटल जैसी है और इन सुविधाओं के लिए हर व्यक्ति को हर महीने चुकाने होंगे लगभग 50,000 रुपए। यदि कपल रहना चाहते हैं तो 62,000 रुपए लगेंगे। वृद्धाश्रम की व्यवस्था और रखरखाव का पूरा जिम्मा सरकार ने सेवा भारती को सौंपा है। इसे नाम दिया है संध्या छाया।
इंदौर बीजेपी नगर कार्यकारिणी जल्द होगी। घोषित करीब 6 माह पहले इंदौर बीजेपी नगर अध्यक्ष बने सुमित मिश्रा ने अपनी टीम बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। देरी है तो प्रदेश संगठन की मुहर लगने की। जैसे ही प्रदेश संगठन हरी झंडी देता है, बीजेपी नगर संगठन की घोषणा हो जाएगी। हालांकि इसमें अभी 1 से 2 महीने लग सकते हैं। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि इस बार नगर कार्यकारिणी पिछली बार से छोटी रहेगी। बीजेपी संगठन से जारी हुई गाइडलाइन के अनुसार इस बार नगर अध्यक्ष को मिलाकर 90 लोगों की टीम तैयार की जा रही है, जिसमें 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री और 1 कोषाध्यक्ष रहेंगे। टीम में लगभग 40 महिलाओं को भी स्थान दिया जा रहा है। नहीं लगाई ई अटेंडेंस तो कटेगा वेतन, शिक्षा अधिकारी को मिले निर्देश। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में व्यवस्था सुधारने के लिए शुरू की गई ई अटेंडेंस व्यवस्था को 1 महीने पूरे होने वाले हैं, जिसे लेकर न तो विभाग गंभीर है न शिक्षक गंभीर है। स्थिति यह कि 75% का पंजीयन एजुकेशन पोर्टल पर नहीं है। जिन 25% स्कूल का पंजीयन है, उनकी 50% से अधिक ई अटेंडेंस नहीं है। विभाग का दावा है कि हम व्यवस्था सुधारेंगे, नहीं लगाने वालों का वेतन काटेंगे, लेकिन अभी तक कोई सुधार उपस्थिति को लेकर नहीं आ रहा है। दरअसल जिले में करीब 8000 सरकारी शिक्षक विभिन्न स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं, लेकिन वर्तमान में महज 2442 शिक्षकों ने ही हमारे शिक्षक पोर्टल पर ई अटेंडेंस के लिए पंजीयन किया है। एमपी के 5 जिलों के किसानों की हो कर्ज माफी, कांग्रेस की बड़ी मांग। मध्य प्रदेश में मानसून इस बार कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिख रहा है। कई जगहों पर औसत से ज्यादा बरसात हो चुकी है। राज्य के कई जिलों में तो अतिवृष्टि के कारण फसलें पूरी बर्बाद हो गई हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के 5 जिलों में हालात बेहद खराब हैं। प्रदेश कांग्रेस ने इन जिलों में तत्काल सर्वेक्षण शुरू कर किसानों के लिए मुआवजा देने की मांग की है। कांग्रेस ने राजस्व पुस्तक परिपत्र की धारा 6(4) में संशोधन कर हल्का पटवारी की जगह खेत को इकाई मानकर सर्वे कराने की भी मांग की, ताकि किसानों को न्यायोचित मुआवजा और राहत राशि मिल सके। इतना ही नहीं, एमपी कांग्रेस ने इन जिलों के किसानों के कर्ज माफ करने की भी मांग की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने ग्वालियर चंबल इलाके के भिंड, शिवपुरी और दतिया सहित 5 जिलों में लगातार हो रही अतिवृष्टि के कारण हुई भारी तबाही और प्रशासन की निष्क्रियता पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि इन 5 जिलों के कम से कम 200 गांवों में अत्यधिक बारिश ने फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। सार्थक ऐप पर फर्जी उपस्थिति दर्ज की। 2 प्राध्यापक निलंबित। विदिशा में शासकीय नियमों की अवहेलना करने पर उच्च शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने सार्थक ऐप में फर्जी उपस्थिति दर्ज करने के मामले में 2 प्राध्यापकों को निलंबित कर दिया है। गंजबासौदा के शासकीय कन्या महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य सोहन कुमार यादव और सिरोंज के शासकीय महाविद्यालय लाल बहादुर शास्त्री की सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र साधना कुमारी झा ने नियमों का उल्लंघन किया। दोनों अधिकारियों ने कार्यालय की बजाय अपने घर से सार्थक ऐप में कूटरचित तरीके से उपस्थिति दर्ज की। दस्तक अभियान शुरू। राज्य सरकार ने 22 जुलाई मंगलवार से प्रदेश भर में दस्तक अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य 5 साल तक के बच्चों में कुपोषण, एनीमिया और टीकाकरण की स्थिति को बेहतर बनाना है। कैबिनेट की इस बैठक में इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर स्क्रीनिंग करेंगे और बच्चों को पोषण सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। अब एक क्लिक पर जमीन का पूरा लेखा जोखा। मध्य प्रदेश सरकार ने जिले की जमीनों का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की तैयारी शुरू कर दी है। अब 8 तरह के दस्तावेज ऑनलाइन होने पर लोगों को एक क्लिक पर जानकारी मिलेगी। कभी भी रिकॉर्ड देख सकते हैं। नकल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। लोक सेवा केंद्र से तत्काल नकल भी मिल जाएगी। रिकॉर्ड ऑनलाइन होने पर माफिया सरकारी जमीनों की चोरी नहीं कर पाएगा। लोगों को पुराने रिकॉर्ड का अवलोकन व नकल लेने में दिक्कत है। रिकॉर्ड खस्ताहाल स्थिति में है। अगले 6 महीने के भीतर 63 लाख दस्तावेज स्कैन होने हैं, जिसमें 29 लाख खसरे शामिल हैं। 11,70,000 नामांतरण पंजी है। संतों की रक्षा के लिए सर्व हिंदू समाज का प्रदर्शन। संतों की रक्षा को लेकर रतलाम में मंगलवार को सर्व हिंदू समाज ने प्रदर्शन किया। संतों की उपस्थिति में बड़ी संख्या में सर्व हिंदू समाज एकत्र हुआ। सीएम के नाम ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। बता दें कि 13 जुलाई की रात करीब 1 बजे अज्ञात व्यक्तियों ने सैलाना के अडवानिया स्थित श्री आनंदगिरी जी के आश्रम में घुसकर आश्रम के सेवादार के साथ मारपीट की थी। आश्रम की लाइटें व अन्य सामग्री को तोड़-फोड़ कर नुकसान पहुंचाया था। इस घटना से आश्रम ही नहीं, पूरे क्षेत्र में भय एवं आक्रोश है। घटना के अगले दिन आनंदगिरी जी महाराज ने सैलाना पुलिस को इस बारे में अवगत कराया था, लेकिन अभी तक हमलावर पकड़े नहीं जा सके। निर्माण स्थलों पर लगेगा साइन बोर्ड। विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए। उन्होंने कहा, जिले में जिन निर्माण कार्यों को पूरा किया गया है,
स्वीकृत किया गया है या जो प्रगतिरत हैं, उन सभी स्थलों पर संबंधित विभाग साइन बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने बताया, साइन बोर्ड पर निर्माण कार्य शुरू होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि और कुल लागत अनिवार्य रूप से अंकित होनी चाहिए। सड़क निर्माण कार्यों के मामलों में सड़क की उम्र, ठेकेदार की कार्य अवधि में मरम्मत की समयावधि और किस ठेकेदार ने कार्य किया, यह जानकारी भी बोर्ड पर होनी चाहिए। मोहन कैबिनेट में इन अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। मंगलवार 22 जुलाई को मोहन कैबिनेट में प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। सीएम मोहन यादव ने दुबई और स्पेन दौरे से लौटने के बाद वहां से मिले निवेश प्रस्तावों की भी चर्चा की। वहीं मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर भी बात की गई। कैबिनेट में 28 जुलाई से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र के लिए अनुपूरक बजट तैयार करने, विधेयक लाने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसमें विकास और कानून व्यवस्था से जुड़े कानूनों को प्रभावी बनाने पर बात हुई। वहीं वित्त विधेयकों को लेकर चर्चा की गई। मोहन कैबिनेट के अहम फैसले, गांधी सागर बांध से जुड़े पावर जनरेशन प्लांट के अपडेशन से जुड़े प्रस्ताव मंजूर किया गया। 40 साल से चल रहा इसकी आयु पूरी होगी, ऐसे में इसके नवीनीकरण की तैयारी है। इस पर 446 करोड़ का खर्च होगा। 30% खर्च सरकार देगी, बाकी राशि लोन लेकर खर्च की जाएगी। विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलेगा, विधानसभा में लाया जाएगा विधेयक। विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। जैव विविधता पर सरकार पूरा फोकस कर रही है। ऐसे में पचमढ़ी बायोस्फीयर स्पेस घोषित किया गया है। ऐसे में ये स्थल पर्यावरण प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। ग्वालियर उज्जैन में व्यापार मेला लगता है। यहां सरकार 50% की छूट दी थी। इसका अनुमोदन भी कैबिनेट बैठक में किया गया। किसानों के 11 सवालों के मुद्दे पर गुस्साए शिवराज सिंह। लोकसभा और राज्यसभा में बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने जोरदार नारेबाजी की और तख्तियां लेकर वेल में आ गए। बाद में आसन से दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखा गया। दोपहर में कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। विपक्षी सांसदों के आचरण के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाने पर एमपी के पूर्व सीएम व देश के कृषि, किसान तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई। उन्होंने ट्वीट कर आरोप लगाया कि विपक्ष किसानों और गांव के मुद्दे पर चर्चा ही नहीं करना चाहता। उनके इस ट्वीट पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। शिक्षकों और अतिथि विद्वानों के खिलाफ होगी कार्रवाई। स्कूलों में शिक्षक समय से पहुंचे और नियमित रूप से पढ़ाई कराएं। इसके लिए शिक्षा विभाग अब ई अटेंडेंस को सख्ती से लागू करने का मन बना लिया है। ऐसे में विभाग के संचालक ने सभी जिलों के कलेक्टर एवं एएसपी को निर्देश दिए हैं कि यदि कोई इसका विरोध करता है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। विभाग ने सभी अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति भी ई अटेंडेंस के माध्यम से दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों को ई अटेंडेंस के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। विभाग ने इसके लिए हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से व्यवस्था की थी। इसमें शिक्षकों को स्कूल खुलने के आधा घंटे के अंदर और स्कूल बंद होने के आधा घंटे के भीतर आने और जाने की उपस्थिति दर्ज करानी थी। भोपाल से लखनऊ के बीच दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। भोपाल से लखनऊ के लिए अक्टूबर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की तैयारी है। सिटिंग वंदे भारत एक्सप्रेस में चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास की सुविधा होगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह अत्याधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन कम समय में लंबी दूरी तय करेगी। यह ट्रेन विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित होगी जो कम समय में अपनी यात्रा पूरी करना चाहते हैं। भोपाल रेल मंडल के पीआरओ नवल अग्रवाल ने बताया कि ट्रेन चलाने की अभी तक डेट जारी नहीं हुई है, लेकिन ट्रेन की रैक सितंबर की शुरुआत में भोपाल पहुंचेगी। इसके बाद 10 से 15 दिन का ट्रायल रन किया जाएगा। ट्रायल रन के सफल होने के बाद रेलवे बोर्ड से अनुमति मिलेगी। अनुमति मिलने के बाद ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित संचालन शुरू होगा। मिली जानकारी के अनुसार संभावित मार्ग में राजधानी भोपाल, बीना, विदिशा, झांसी और कानपुर जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल हो सकते हैं। इंदौर में कांग्रेसियों ने गड्ढों में बैठकर भजन गाए। इंदौर में सोमवार हुई बारिश के साथ ही जल जमाव की स्थिति बनने लगी है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे नजर भी आने लगे हैं। ऐसे में आज कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने मंगलवार को खजराना चौराहे की सर्विस रोड पर गड्ढों में बैठकर भजन की। उनका कहना था कि यह प्रदर्शन भाजपा नगर निगम परिषद और अधिकारियों को सद्बुद्धि देने के लिए किया गया है। भोपाल के मानव संग्रहालय में रोपे गए 4000 पौधे। भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में सीएम डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में 4000 पौधे रोपे गए। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ चालक अशोक पांडे, सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, विधायक भगवान दास सबनानी, मेयर मालती राय और भोजपाल मित्र संस्था के कार्यकर्ता मौजूद थे।
एमपी बनेगा विश्वसनीय डेटा सेंटर का हब। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। मुख्यमंत्री यादव ने 13 से 19 जुलाई तक हुई अपनी दुबई स्पेन निवेश यात्रा की जानकारी मंत्रियों को दी। कैबिनेट में मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट और वित्त विधेयकों पर भी चर्चा हुई है, लेकिन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा के दौरान इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने विदेश दौरे के दौरान डेटा सेंटर्स का निरीक्षण किया है। एमपी की पहली तेजस इंदौर मुंबई के बीच 23 से चलेगी। मध्य प्रदेश की पहली तेजस सुपरफास्ट ट्रेन 23 जुलाई को मुंबई से शुरू होगी, जबकि इंदौर से 24 जुलाई को रवाना होगी। ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी। आईआरसीटीसी ने 21 जुलाई से बुकिंग शुरू कर दी है। किराया 3 कैटेगरी में है। पहली कैटेगरी ऐसी 3 टियर है जिसका किराया 1,805 रुपए है। इसमें 1,634 रुपए बेस फेयर, 40 रुपए रिजर्वेशन चार्ज, 45 रुपए सुपरफास्ट चार्ज और 86 रुपए जीएसटी शामिल है। दूसरी कैटेगरी एसी 2 टियर का किराया 2,430 रुपए है। इसमें 2,219 रुपए बेस फेयर, 50 रुपए रिजर्वेशन चार्ज, 45 रुपए सुपरफास्ट चार्ज और 116 रुपए जीएसटी शामिल है। सीधी की गर्भवती लीला साहू ने सांसद से मांगा हेलीकॉप्टर। सीधी जिले की एक गर्भवती महिला का वीडियो सामने आया है। रामपुर नैकिन जनपद पंचायत के ग्राम खड्डी खुर्द की लीला साहू ने सांसद राजेश मिश्रा से हेलीकॉप्टर भेजने की मांग की है। लीला गर्भावस्था के 9वें महीने में है। उनके गांव तक अभी तक पक्की सड़क नहीं बनी है, एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच सकती। इसलिए उन्होंने सांसद से कहा कि आपने वादा किया था, जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर भेजेंगे, अब वह समय आ गया है। लीला का यह संघर्ष कई महीनों से जारी है। उनके गांव में सड़क नहीं होने से 2 महिलाओं की जान जा चुकी है। इनमें एक उनकी भाभी ममता थी, दूसरी महिला सीमा थी। दोनों को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। कलेक्टर बोले मंगलवार को छुट्टी पर न रहे कोई। तहसीलदार बैतूल में मंगलवार को जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी को भीमपुर तहसील में लोगों की समस्याएं सुननी थीं। हालांकि सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कारण वे निर्धारित कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। उनकी अनुपस्थिति में जिला पंचायत के सीईओ अक्षत जैन ने भीमपुर में जन सुनवाई की और नागरिकों की समस्याओं को सुना। इसके बाद कलेक्टर सूर्यवंशी ने बैतूल मुख्यालय में जन सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण मामलों पर संज्ञान लिया। आमला निवासी बुजुर्ग महिला रामकली बेले के पेंशन सहायता आवेदन पर उन्होंने तहसीलदार आमला को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। थप्पड़ मारने वाले भाजपा नेता पर एफआईआर की मांग भिंड जिले के मेहगांव के खंड शिक्षा अधिकारी राजबीर शर्मा ने भाजपा मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाते हुए आज सोमवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने एएसपी असित यादव से आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि राजबीर शर्मा ने बताया कि 14 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन भाजपा नेता नीरज शर्मा ने सार्वजनिक रूप से उन्हें थप्पड़ मारा। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें शर्मा रोते दिखाई दी। वीडियो के बाद शिक्षक समुदाय में रोष फैल गया। 11 माह बाद शुरू हुई थी संजय गांधी ताप विद्युत गृह की यूनिट नंबर 1 फिर बंद। बिरसिंहपुर पाली के मंगठार स्थित संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की 210 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट नंबर 1 बार फिर बंद हो गई है। यूनिट में सोमवार को अचानक उत्पादन ठप हो गया, जिससे पूरे केंद्र में हड़कंप मच गया। जांच में सामने आया है कि बॉयलर ट्यूब में लीकेज के कारण उत्पादन बाधित हुआ है। यह कोई पहली बार नहीं है जब यह यूनिट बंद हुई हो। बीते 11 महीनों से यह यूनिट बंद पड़ी थी, जिसे हाल ही में शुरू किया गया था। 2 दिन की कार्यशीलता के बाद यह फिर बंद हो गई। कुछ दिनों तक चलने के बाद अब एक बार फिर बॉयलर ट्यूब लीकेज ने उत्पादन पर ब्रेक लगा दिया है। ताप विद्युत केंद्र के मुख्य अभियंता HK त्रिपाठी का कहना है कि यूनिट को फिर से चालू करने में 3 दिन का समय लग सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस यूनिट को 11 महीने के बाद चालू किया गया, वह 2 दिन में कैसे बंद हो गई? क्या इतने लंबे अंतराल के बावजूद मरम्मत और निरीक्षण ठीक से नहीं किया गया था? यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि प्रबंधन ने तकनीकी परीक्षण, रखरखाव और गुणवत्ता नियंत्रण को गंभीरता से नहीं लिया। टीकमगढ़ में मछुआ समितियों के चुनाव नहीं कराने पर प्रदर्शन। टीकमगढ़ में मध्य प्रदेश मांझी महासभा के सदस्यों ने मंगलवार को प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जिले के सभी तालाबों की मत्स्य उद्योग सहकारी समितियों के चुनाव कराने की मांग की है। जिलाध्यक्ष आशीष रैकवार ने बताया कि जिले में 100 से अधिक तालाबों में रैकवार समाज की मत्स्य उद्योग सहकारी समितियां हैं। इन समितियों का चुनाव हर 5 साल में होता है, लेकिन 7 साल बीत गए, अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। चुनाव में समिति सदस्य पंच चुनते हैं और बहुमत से अध्यक्ष बनता है।
स्मार्ट मीटर के विरोध में नागरिकों ने बिजली दफ्तर तक निकाली रैली। गुना शहर में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ नागरिकों ने मंगलवार को बड़ा प्रदर्शन किया। बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन के बैनर तले लगभग 2000 लोगों ने शास्त्री पार्क से बिजली कंपनी के दफ्तर तक रैली निकाली। वहां कंपनी के महाप्रबंधक जीएम को ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाने की मांग की। इस प्रदर्शन की तैयारी कई दिनों से की जा रही थी। बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन द्वारा विभिन्न मोहल्लों में जाकर लोगों को स्मार्ट मीटर के संभावित नुकसान बताए गए। साथ ही हस्ताक्षर अभियान चलाकर नागरिकों से समर्थन जुटाया गया और उन्हें रैली में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।